हेलो स्टूडेंट्स, वी आर राइट नाउ टुडे विल डिस्कस हिंदी क्लास। हिंदी की हमारी ये थर्ड क्लास है। समास का हमारा थर्ड क्लास है आज समास में। और समास का तत्पुरुष समास आज हम देखते हैं क्या है। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें द्वितीय पद मुख्य होता है। द्वितीय पद यानी जैसे जो भाग है लिखा है एग्जाम्पल में राजा का कुमार, यह लिखा है कारक विभक्ति लुप्त हो जाती है। जब समास बनाते हैं, समास बना रहे होते हैं तो ये कारक है, कारक चिन्ह। ये क्या है? कारक। और ये क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट पद, और ये सेकंड पद है, सेकंड पद। और ये समास बनकर तैयार हो गया है, समास। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं इनको तो फर्स्ट पद और सेकंड पद और कारक तीन मेन होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में तीन मुख्य भाग होते हैं। पिछले हमने देखा था अव्ययीभाव समास में क्या था कि प्रथम पद मुख्य होता है, उसमें प्रथम पद मुख्य होता है या प्रधान होता है। इसमें द्वितीय पद हमारा मुख्य या प्रधान होगा। वहां अनु, आ, प्रति, हर ये आगे लग रहे थे, उनके बिना वो समास पूरा नहीं बन रहा था। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ सेकंड पद, द्वितीय पद जो है वो मुख्य होता है। द्वितीय पद मुख्य कैसे होता है? यहाँ देखा राजा का कुमार, राजकुमार, यानी यहाँ मेन कौन है? राजकुमार के बारे में बात की जा रही है। जो कुमार है, जो लड़का है राजा का, वो मेन है, मुख्य है। और उसी की बात कर रहे हैं हम, राजकुमार की। जो राजा का कुमार है यानी राजा का बेटा है वो राजकुमार होता है, राजकुमार कहलाता है। तो यहाँ हमारा द्वितीय पद मुख्य होता है। और कारक सबसे मेन पहचान होती है, जो कारक दिया होता है ये लुप्त हो जाता है, ये गायब हो जाता है। कारक क्या होते हैं? कारक की परिभाषा यहाँ डिफाइन की गई है। कारक ऐसे शब्द, चिन्ह या प्रसर्ग होते हैं, प्रसर्ग का भी चिन्ह से ही संबंध होता है। शब्द, चिन्ह या प्रसर्ग होते हैं जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों से, क्रिया आदि से, या क्रिया जैसे क्रिया आदि या कुछ भी कोई भी भाग हो उससे संबंध का पता चलता है। जैसे यहाँ क्या था? राजा का कुमार, राजा का संबंध कुमार से, राजा का संबंध उसके बेटे कुमार से पता लग रहा है। किससे पता लग रहा है? का से। तो ये क्या हो गया? कारक हो जाता है। जिस शब्द या चिन्ह से संबंध का पता लगे, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का पता किसी क्रिया या किसी अन्य शब्द से पता लगे, तो वो चिन्ह या शब्द या प्रसर्ग क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। और कारक कई प्रकार के होते हैं, उनको भी हम देखेंगे नीचे। पहले कारक देख लेते हैं। कारक को डिफाइन करने के लिए शब्द, चिन्ह या प्रसर्ग जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जैसे क्रिया आदि से संबंध का पता चलता है, तो वो कारक कहलाते हैं। यहाँ तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या थी? द्वितीय पद मुख्य या प्रधान होता है, कारक विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। इसको नोट डाउन करते हैं, आगे देखते हैं कारक चिन्ह क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्ता या कारक विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होती है? कारक ये होते हैं हमारे कारक चिन्ह या विभक्ति। और उदाहरण देखते हैं, इसे समझते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता को विभक्ति दिखाने के लिए क्या लाते हैं? ने। कर्ता ने। कर्म करने वाला, जो कर्म करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। पहले ही पता लग जाता है, वर्ड से पता लगता है कर्म करने वाला। कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में बताया जा रहा हो या वाक्य या सेंटेंस में या शब्दों में जो काम करने वाला हो वो कर्ता कहलाता है हमारा। कर्म, कर्ता ने कर्म को, क्रिया पर प्रभाव किस पर हुआ? क्रिया का प्रभाव किस पर हुआ? यानी जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, वो हमारा हो जाता है कर्म। जो काम किया जा रहा, जैसे काम कौन सा कंप्लीट हुआ, वो हमारा कर्म कहलाता है। क्रिया का प्रभाव किस काम पर हुआ या किस चीज पर हुआ, वो क्या होता है? कर्म होता है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है करण। करण क्या होता है? से या के द्वारा। करण से या के द्वारा होता है, यानी क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। किस से क्रिया की जा रही है, जिससे क्रिया की जा रही है वो क्या होता है? हमारा करण कहलाता है, करण कहलाता है। और इसको दिखाने के लिए कारक चिन्ह जो है वो से या के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 पर संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान होता है के लिए, को या के लिए, को या के लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई, जिस काम को करने के लिए कार्य किया गया या क्रिया संपन्न की गई, उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। नेक्स्ट आ जाता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? से। ये से अलग होने, ये वाला से है संपन्न होने वाले साधन को लेकर, और ये क्या है? से अलग होने के भाव से, जो काम अलग हो रहा, किसी चीज से अलग हो रही कोई चीज। जैसे पेड़, आम पेड़ से टूटकर गिर गया, से, तो से टूटकर गिर गया तो अलग हो रहा पेड़ से। आम जब अलग हो रहा है तो वहां पर अलग होने के भाव से कहलाते हैं अपादान कारक। संबंध, संबंध क्या हो जाता है? का, की, के, ये संबंध दिखाते हैं। जैसे राम का गांव, राम का घर, मोहन का स्कूल, तुम्हारा गांव, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी किताब, उसका किताब, तो का, की, के। नेक्स्ट हमारा जाता है संबंध। संबंध में क्या था? का, की, के, जो संबंध स्पष्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 7 पर हमारा अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक क्या है? ये में या पर क्रिया के स्थान का ज्ञान होता है, यानी किस जगह पर काम किया जा रहा है वो हमें दिखाता है ये में या पर। इस तरह से इसको अधिकरण कारक में। संबोधन क्या होता है? संबोधन होता है किसी के साथ किसी को बात करना, संबोधित करना, किसी के लिए कुछ कहना। हे या अरे चिन्ह का यूज किया जाता है, संबोधित करते हैं ये। जैसे अब इसको हम देखते हैं कैसे आप रख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या करण से संप्रदान के लिए या के को अपादान से संबंध का की के और अधिकरण में या पर और संबोधन क्या हो जाता है? हे या अरे। इनको इस तरह से याद कर सकते हैं और ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कर्ता ने राम ने खाया, राम ने खाया। राम क्या है? यहां पर कर्ता है। राम ने खाया, तो राम यहां राम ने खाया, राम के लिए बताया जा रहा, तो यहां क्या है? राम ने संबंध दिखा रहा है। राम ने खाया किसके द्वारा खाया गया? राम के द्वारा। तो राम यहां कर्ता हो जाता है, काम करने वाला। नेक्स्ट आ जाता है कर्म। तुमने पत्र को लिखा, तुमने पत्र को लिखा, तो तुम यहां सब्जेक्ट हो गए। जो तुम्हारा दिखा रहा है वो कर्ता, यहां कर्ता कारक हो गया। और जो पत्र को लिखा, लिखने यानी कर्म क्या हो रहा है? लिखना। पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र को दिखा रहा है, तो क्या है? को आ जाता है। क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? पत्र। तो जब हमारे क्रिया का प्रभाव किस पर हुआ ये दिखाता है, तो वो हमारा कर्म कारक हो जाता है। नेक्स्ट है करण। करण क्या होता है? से या के द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा किताब खरीदी गई। इस तरह से तुम्हारे द्वारा, किताब किसके द्वारा खरीदी गई? कार्य किसके द्वारा? सब खरीदना किसके द्वारा संपन्न हुआ? तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे द्वारा, तो द्वारा वर्ड या के द्वारा या से, तो आ जाता है हमारा करण कारक। संप्रदान क्या होता है? कोई या के लिए, जो जिसके लिए क्रिया संपन्न की जा रही है। जैसे तुम्हारे लिए वह आया, तुम्हारे लिए यहां पर लिए आएगा, वह आया। तुम्हारे लिए वह आया, लिए तुम्हारे लिए वह आया। कार्य किसके द्वारा के लिए संपन्न किया गया? तुम्हारे लिए। वह किसके द्वारा लिए आया? तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे आ जाता है के या के लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई, तो हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। अपादान क्या होता है? अलग होने पर। जैसे पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम गिरा, तो से यहां पेड़ से तो यहां भी आ रहा था, लेकिन यहां पर पेड़ से आम गिरा, आम अलग हो रहा है पेड़ से, तो अपादान कारक हो जाता है। जब अलग होने के भाव में कोई चीज को से यूज किया जाता है तो अपादान कारक हो जाता है। संबंध राम का घर किसका है? राम का। तो का यहां पर आ रहा है, का की के, तो यहां संबंध दिखा रहा है। घर का संबंध, राम का संबंध घर से दिखा रहा है, तो संबंध कारक हो जाता है। अधिकरण क्या हो जाता है? अधिकरण किस स्थान पर ज्ञान दिया गया। जैसे वह मैदान पर खेला, वह मैदान पर खेला। कहां खेला? मैदान पर। तो वो स्थान को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वह कहां खेला? मैदान पर खेला। जो क्रिया है वो कहां दिखाई? संपन्न हो रही? मैदान पर। जो जगह के लिए बता रहा है कि स्थान पर क्रिया को संपन्न किया गया। तो ऐसे अधिकरण कारक कर लेते हैं। यहां लिखा है क्रिया के स्थान का ज्ञान होता है, वहां पर में या पर जो होता है वो कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। संबोधन क्या होता है? अरे तुम फेल हो गए, अरे तुम फेल हो गए। अरे जब कोई ऐसा अरे वर्ड आए, हे वर्ड आए, तो क्या हो जाता है? हमारा संबोधन कारक हो जाता है। किसी चीज को संबोधित कर, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हमारा संबोधन कारक का यूज करते हैं। इस तरह से एग्जांपल्स के साथ नोट डाउन करें ताकि इसको समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे कर्ता करण के संबंधित होते हैं उनको हम देखने के लिए 6 प्रकार से बांटा गया है, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।